हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि राउटर काम कैसे करता है। जब भी हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो राउटर कौन कौन सा स्टेप फॉलो करता है, आपने अच्छे तरीके से समझा। और आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हम एग्जाम्पल करके देखने वाले हैं कि राउट कन्फिग्रेशन क्या होता है, किस तरीके से हम राउट कन्फिगर करते हैं, इनमें क्या क्या चेंज आ चुका होगा, कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर आउटलेट क्या होता है, राउटर लिंक क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आता है इनमें अगर हम राउट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है। इसको अच्छे से बिना स्किप किए देखिए। एक बार में समझ में नहीं आया, दो बार देखिए, लेकिन इसको अच्छे से प्रैक्टिकल भी करिए। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, हम आपके कमेंट के रिप्लाई जरूर करेंगे। ये वीडियो आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बनाकर दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले देखते हैं कि राउट कन्फिग्रेशन जो होता है, हम पहले पाथ कन्फिगर करते हैं। जितने भी कंपोनेंट को हमें दिखाना होता है, उस कंपोनेंट को हम राउट्स के अंदर पाथ कन्फिगर कर देते हैं कि अगर पाथ में ये आ रहा है तो ये कंपोनेंट दिखाना है, पाथ में ये आ रहा है तो ये कंपोनेंट दिखाना है। लेकिन दिखेगा कैसे, कहाँ दिखेगा? जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम नॉर्मल किसी कंपोनेंट को लोड करते हैं स्टैटिक, तो हर कंपोनेंट का एक सेलेक्टर होता है। उस सेलेक्टर को जहां पर रखते हैं वहां पर वो कंपोनेंट लोड हो जाता है, लेकिन वो स्टैटिक होता है, वो राउटर के थ्रू लोड नहीं होता, डायनेमिक नहीं होता। जब भी रन करेगा तो सेलेक्टर के थ्रू वो कंपोनेंट लोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब हम राउटिंग सीख रहे हैं, पेज नेविगेशन सीख रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट लोड होंगे डायनेमिक लोड होंगे। तो आप किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो कहाँ लोड होगा, उसके लिए दिया गया है एक प्लेस होल्डर जिसका नाम है राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट जहां पर रखेंगे वहीं पर आपका कंपोनेंट डायनेमिकली लोड एंड अनलोड होगा, ऐड एंड रिमूव होगा करेगा। जहां पर रख देंगे वहीं पर लोड होगा। यही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो कहने का मतलब यह है कि राउटर आउटलेट एक प्लेस होल्डर है जहां पर हम अपने कंपोनेंट को डायनेमिकली लोड करते हैं। दैट्स ऑल। बस ये आपका राउटर आउटलेट का डिफिनीशन आप बोल सकते हैं। दूसरा चीज कि राउटर आउटलेट पर लोड करने के लिए हमें एक लिंक चाहिए जहां पर हम लिंक पर क्लिक करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं राउटर लिंक। राउटर लिंक क्या होता है? देखिए, नॉर्मली आप किसी टेक्नोलॉजी में HREF एंकर टैग का HREF यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंकर टैग में ही हम राउटर लिंक लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, HREF यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम राउटर लिंक यूज करेंगे ताकि हमारा URL चेंज हो और हमारा राउटर कॉन्फ़िगरेशन काम करना शुरू कर दे। ठीक है, और जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन से वहां से कंपोनेंट चेक करेगा कि इस कंपोनेंट लोड करना है और इस राउटर आउटलेट पर लाकर लोड कर देगा। ठीक है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर जो होम लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है यहाँ पर जो होम लिखा हुआ है जिस केस में, ठीक है, जैसे देखिए मैं आप लोगों को अच्छे समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये तो आपका URL बनेगा, URL नहीं, ये आपका लिंक बनेगा, URL में ये जाएगा। ठीक है, तो ये जिस केस में लिखा हुआ यही किसी केस में आपको पाथ में होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन में। अभी मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही मैं इसे होम पर क्लिक करूंगा तो इस नेम से राउट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सर्च करेगा कि ऐसा कोई कंपोनेंट के लिए पाथ कॉन्फ़िगर किया हुआ है क्या, तो वहां पर अगर होम मिल गया तो उस कंपोनेंट को लाकर इस राउटर आउटलेट पर लोड कर देगा। तो चलिए मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं। कुछ कंपोनेंट हम बनाएंगे और लिंक पर क्लिक कर करके अलग अलग कंपोनेंट को डायनेमिकली लोड एंड अनलोड करना सीखेंगे। तो चलिए लिए चलता हूं आप लोग को प्रोजेक्ट में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जहां पर हम एग्जाम्पल करते हैं इस सीरीज में। तो क्या करते हैं कि चलिए सबसे पहले हम कुछ कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट। कंपोनेंट का नाम मैं देता हूँ डैशबोर्ड। कुछ किसी नेम से बना लीजिएगा, डैशबोर्ड कर देता हूँ। इंटर हिट। कुछ कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, लिंक बनाएंगे, तब अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ अबाउट अस। इसके बाद एक और कंपोनेंट क्रिएट करूँगा और कंपोनेंट का नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस, इंटर हिट। देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर अबाउट अस पर आकर HTML पर कुछ लिख देता हूं, H2 लेकर यहां पर लिखता हूं अबाउट अस और इसके CSS पर, ताकि लोड होगा तो अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं बैकग्राउंड कलर और यहां पर कुछ भी ब्राउन कलर का देता हूं अबाउट अस में। और यहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देता हूं। जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ब्राउजर के लिए चलता हूं और यहां पर मैं
shahosaptech.com जो अपना वेबसाइट है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ और उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पर आप लाइव क्लास के लिए अपना कोर्स देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो भी मिनिमम प्राइस पर, वही बिल्कुल ही आप कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। जैसे एंगुलर का ही है तो एंगुलर के व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि बैच स्टार्ट हो रहा है, कितने इतना का है, इतने प्राइस में भी मिल रहा है कोर्स। यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस लिंक को हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखना चाहते हैं, बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, तो आप बैच ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम लोग 100% सब कुछ पढ़ाते हैं। एंगुलर 2 से लेकर लेटेस्ट वर्जन तक का सारा कंसेप्ट पढ़ाते हैं। टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ाते हैं, एंगुलर मटेरियल भी पढ़ाते हैं, इसमें यूज कैसे करें, RxJS पढ़ाते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करते हैं, एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग क्या होता है जहाँ पर ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है, यहाँ तक कि ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट होता है, सब कुछ होता है। सिलेबस को डाउनलोड करके देखिए तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आप इनरोल कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर इस नंबर पर कॉल करिए, इंक्वायरी करिए और बैच ज्वाइन करिए, अगर आप बिल्कुल ही डीपली नॉलेज रखना चाहते हैं तब। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था, तो यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको मैं कॉपी करके और प्रोजेक्ट पर ले चलता हूँ और यहाँ पर पी टैग के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया शेप, और दूसरा कंपोनेंट में यहाँ पर लेता हूँ कॉन्टैक्टस पर आता हूँ, यहाँ पर S2 लेता हूँ, S2 और कॉन्टैक्टस यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्टैक्टस, और यहाँ पर एक टेबल लेता हूँ, थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में, बॉर्डर 1, और यहाँ पर एक TR TD योर नेम, फिर एक TD लिया मैंने, और यहाँ पर इनपुट टाइप ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी, योर मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं सब कुछ लिख देता हूँ, योर ईमेल आईडी। इसी तरीके के आप लोग देखे होंगे कॉन्टैक्टस का पेज, तो जस्ट वैसे ही मैं बना देता हूँ ताकि लोड होगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, और योर यहाँ पर लिखता हूँ योर मैसेज, और यहाँ पर एक TR लेकर TD बटन सेंड, और एक और TD लेकर यहाँ पर लेता हूँ बटन कैंसिल। ठीक है, एक मैंने पेज बना दिया। जब लोड होगा देखिएगा एक पेज इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर में डालता हूँ मैं ग्रीन येलो, कुछ भी कर दीजिए इस तरीके से। मैंने सेव कर दिया, इसको भी सेव करता हूँ। एक और हमने पेज बनाया था जिसका नाम था ये, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं S2 होम पेज ऑफ दिस एप्लीकेशन, ऐसा मैंने लिख दिया एप्लीकेशन सेव, और यहाँ पर इसके CSS में S2 लिखता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, कुछ भी इस तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया सेव। अब ये कोई भी कंपोनेंट लोड नहीं हो रहा होगा, ना ही लिंक बन रहा होगा। ठीक है, इसको हमें लोड कहाँ करना है, अगर आप ब्राउजर पर जाएंगे तो कोई भी कंपोनेंट लोड नहीं होगा। देखिए ये तो हमारा वेबसाइट है जहाँ पर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, कुछ भी लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको लोड करने के लिए हम लिंक बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट रूट कंपोनेंट होता है जो लोड हो रहा है, यहीं पर हम क्या करते हैं लिंक बनाते हैं। एक डिव हमने बनाया। ठीक है, अभी हम राउट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी हम यहाँ पर राउटर लिंक यूज करेंगे अभी। ठीक है, तब आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। देखिए HRF हटाकर, और यहाँ पर हम लिखेंगे राउटर लिंक, और इसके अंदर मान लिया मैंने लिख दिया होम, और यहाँ पर लिख दिया मैंने होम। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ अबाउट अस, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉन्टैक्ट अस। लिंक इस तरीके से बन के आएगा। यहाँ पर मैं लिख दिया अबाउट अस, और यहाँ लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, यही चीज़ मैच करना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन से। और यहीं पर देखिए मैं जो हमारा रूट कंपोनेंट है, यहीं पर मैं एक राउटर आउटलेट रखूँगा, राउटर आउटलेट। यही वो प्लेस होल्डर है जहाँ पर हमारा कंपोनेंट लोड होगा। देखिएगा यहीं पर इसी प्लेस पर आकर लोड होगा। मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, इसके बाद अब हमारा अगला स्टेप जो है, देखिए अगर आप एंगुलर 17 से पहले के प्रोजेक्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर आप लोगों को मिलता होगा एक राउटर मॉड्यूल। ठीक है, राउटर मॉड्यूल.ts फाइल, जहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लेकिन वो फाइल अब है नहीं। मॉड्यूल का कंसेप्ट बिल्कुल हटा दिया गया, सब कुछ स्टैंड अलोन हो गया। तो अब कहाँ करें, उसके लिए आपको दिया गया है app routes.ts।
कि यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर वाला लाइन में लिखा हुआ है राउट्स को इन्होंने राउटर लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया, ठीक है। और इसी राउट्स पे ये एक टाइप है, अगर मैं ये हटा भी दूँ तभी हम काम चल सकता है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टाइप क्या करता है, हमारे कोड को सिक्योर बनाता है, मतलब कि हमें गलती होने से बचाता है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पर मैंने लिखा पाथ्स, ठीक है, पाथ्स इस तरीके से कुछ भी लिख दूंगा तो एरर नहीं देगा, देखिए नहीं दे रहा है एरर। लेकिन अगर यही टाइप होता, ठीक है, अगर यही टाइप होता यहाँ पर, तो जो हमने अभी टाइप लिखा था तो ये पाथ्स नहीं लिखने देगा। देखिए मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर जो करेक्ट कोड होता है वही लिखने देगा। देखिए पाथ आ गया अपने आप, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा, यहाँ पर पाथ लगाऊंगा तो एरर दे देगा, मतलब कोड को सिक्योर बनाता है। तो ये एक टाइप है। अगर इसको देखना है कि इस टाइप के अंदर क्या है तो राइट क्लिक करके गो टू डिफिनेशन करेंगे तो इस टाइप के बारे में इस रूल लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को ये फॉलो करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हम यहाँ पर पाथ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पर पाथ हमने दिया कि अगर पाथ के अंदर यूआरएल के अंदर होम आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट लोड करो, डैशबोर्ड कंपोनेंट को लोड करो। यहाँ पर लिखो आप कंपोनेंट और डैशबोर्ड कंपोनेंट, ठीक है। अगर पाथ के अंदर आ रहा है अबाउट अस तो कौन सा कंपोनेंट लोड करो, कंपोनेंट कॉन्टैक्ट अबाउट अस कंपोनेंट, ठीक है। अगर पाथ के अंदर मतलब यूआरएल के अंदर आ रहा है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोड करो कंपोनेंट कॉन्टैक्ट अस कंपोनेंट, इसको लोड कर लो। ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। ये तीनों चीज़ें यही मैच करना होगा, यहाँ पर इससे मैच करेगा तभी लोड, क्योंकि यही यूआरएल को चेंज करेगा और इसी यूआरएल को यहाँ पर ये मैच करेगा। अभी इतना से रन करेंगे तो ये लोड नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं लोड होगा, ये यहाँ तक कि ये लिंक भी नहीं बन के आ रहा होगा, जो कि एंगुलर 16 तक अगर आप ऐसा लिख देंगे तो लिंक बन के आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मॉड्यूल अलग प्रोजेक्ट हुआ करता है और वहाँ पर मॉड्यूल के अंदर वो सब कॉन्फ़िगर होता है। अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊँ आपको ब्राउजर पर तो देखिएगा यहाँ पर लिंक नहीं बन के आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिस कंपोनेंट पर इसको यूज कर रहे हैं राउटर लिंक, या इसी कंपोनेंट के टीएस फाइल पर आइए, यही सब चीज़ आपको सीखना है। देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे ठीक करें, ये सब कुछ भी आप ऐसे समझते चलिए। यहाँ पर आपको लिखना होगा राउटर लिंक, ठीक है, राउटर लिंक को इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है, तब ये काम करना शुरू कर देगा। ये बहुत सारे चेंजेज आ चुके हैं। अभी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा जो कि पिछले वर्जन में नहीं था। ये सब नहीं था पिछले वर्जन तक, हमें डायरेक्टली लिंक लिखते थे, लिंक काम करना शुरू कर देता था, लेकिन अब ये सब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके के बहुत ज़्यादा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब बहुत बड़े बड़े पेज बनेंगे तो बहुत सारा कोड जो नए आ गए हैं उनको लिखना पड़ता है, और वही सब चीज़ हम लोग लाइव क्लास में पढ़ाते हैं। ये तो मैं आप लोग को डेमो पर्पस के लिए कुछ वीडियो में बना कर यूट्यूब पर हम लोग डालते हैं, ताकि आपको लगे कि हमारे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, ठीक है। ये सारे जो वीडियो डाले जा रहे हैं यूट्यूब पर, हमारे लाइव क्लास का केवल 5% है। अगर आप लाइव क्लास में आते हैं तो वहाँ पर 100% जो कंसेप्ट होता है, जो कॉर्पोरेट लेवल का होता है, वो सब कुछ पढ़ाया जाता है। 3 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन वो 3 मंथ का कोर्स आपको 3 इयर्स के एक्सपीरियंस वाला नॉलेज देता है, क्योंकि वहाँ पर हम सभी लोग, हमारी जो टीम है सभी लोग डेवलपर्स हैं, और जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं अपने अपने कंपनी में, वही सब कुछ अपने लाइव क्लास में पढ़ाते हैं। तो एक प्रोफेशनल बनने का जरिया है आपके लिए हमारा लाइव क्लास, जहाँ पर आप जिसे ज्वाइन करके आप अपने आप को एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बना सकते हैं, एक अच्छा एंगुलर डेवलपर बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब ये हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं ब्राउजर पर। जैसे ब्राउजर पर आप आते हैं, देखिए लिंक बन गया। अब किसी पर आप क्लिक करेंगे, देखिए होम पेज लोड हो गया, अबाउट अस लोड हो गया और कॉन्टैक्ट अस लोड हो गया। देखिए कितना इजी है, इजी तरीके से मैं आप लोग सारा लिंक काम करने लगा। और देखिए हमारा पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है, डायनेमिकली लोड हो रहा है। जहाँ पर राउटर आउटलेट है वहीं पर लोड हो रहा है। अगर मैं राउटर आउटलेट हटा दूँ तो ये लोड होना बंद हो जाएगा। देखिए तो मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये लोड होना बंद हो जाएगा। अब दिखेगा कहाँ, काम तो करेगा लेकिन दिखेगा कहाँ, देखिए यूआरएल चेंज हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। जैसे मूवी देखने जाते हैं किसी सिनेमा हॉल में, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर से सब मूवी प्ले होता है, जहाँ पर पर्दा होता है वहीं पर दिखता है। पर्दा हटा दीजिएगा, मूवी दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो पर्दे पर दिखता है। तो वही ये प्लेस होल्डर है जहाँ पर एक कंपोनेंट लोड होता है। अगर यही मैं प्लेस होल्डर यहाँ पर अनकमेंट कर दूँ और सेव करूँ तो ब्राउजर पर आपको चलेंगे तो देखिए सब कुछ लोड होने लगा,
ठीक है, ये होता है आपका राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा चीज़ कि आपको एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसी यहीं पर लोड हो रहा है कि नहीं लोड हो रहा है। यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ पैराग्राफ, और इसमें कुछ इस तरीके से, और ताकि आपको समझाने के लिए कि हाँ इसी दोनों के बीच में लोड होगा। देखिए सेव करिए, ब्राउजर पर चलिए, देखिए इसी और इसी के बीच में लोड हो रहा है। अगर इसको समझना है कि हाँ उसी राउटर आउटलेट पर लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं आप लोग को एक काम करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक div ले लेता हूँ और दिखाता हूँ कि इसी में लोड हो रहा है कि नहीं लोड हो रहा है। यहाँ पर मैं स्टाइल और इसका मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाने के लिए कि हाँ इसी div के अंदर ब्लू कलर में लोड होने लगेगा, मतलब यहीं पर लोड हो रहा है। तो ये प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आइए, रिफ्रेश करिए और होम पर चलिए, देखिए पूरा ब्लू कलर में ही लोड हो रहा है, मतलब कि ये कहाँ लोड हो रहा है, इसी पर लोड हो रहा है। तो ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ इसी राउटर आउटलेट पर हमारा कोड काम कर रहा है, उसी राउटर आउटलेट पर हमारा कंपोनेंट लोड हो रहा है। तो यही सब चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है किस तरीके से काम करता है। इन सब के बारे, जैसे राउटर लिंक एक्टिव लिखा हुआ, इस सब के बारे में आगे मैं बताऊंगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इसमें अभी बहुत कुछ हम देखने वाले हैं राउटर के अंदर, एक एक करके आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।